नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए, सुबह का टाइम है और आज नाश्ता पानी करने में हमें लेट हो गए क्योंकि आज उठे ही लेट। बस बच्चों की छुट्टी क्या होनी, बस शेड्यूल ही बिगड़ जा फिर। आलकस भरपूर, पूरे आराम से उठे। और जो सुबह ही मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे 2-3 दिन हो लिए, वो भी रेस्ट दे रखा उसे भी। और कृष्णा जी आ गए थे सुबह ही। कृष्णा जी नमस्ते करो, नमस्ते करो, नमस्ते नमस्ते। हेलो, नमस्ते नहीं करनी आती, हेलो ही आवागी करनी तेरे पे। और मैं दिखाता हूँ जी आशु क्या कर रही, क्या क्या बना दिया नाश्ते में। नाश्ते में आज बनाई है खीर, आपकी फेवरेट। अच्छा इस और आपकी है रोटी और अचार। अच्छा। आज यो है नाश्ता, अचार, रोटी और खीर। और खीर के साथ तो आपको रोटी पसंद है पूरी। लाओ तो फटाफट दो, 9:30 बज गए। हाँ लेट हो गया, असल में साफ सफाई का काम भी तो एक दिन मुझे ही करना पड़ेगा, आंटी नहीं आई। चल कल को आ जाएगी बेचारी होगी। तो इसलिए लेट हो जा, मेरे 1-1.5 घंटा तो सफाई में ही लगे हैं। तो ठीक है जी, आ जाओ आप भी कर लो नाश्ता। यहाँ मेरा खाना खुना तो बन गया था, फिर उसके बाद मैंने किचन का काम किया और यहाँ अचानक से फिर गुड्डू के पापा की तबीयत भी ख़राब हो गई थी। असल में रात से इनको दिक्कत हो रही थी, इनको हो गई थी घबराहट रात बहुत ज़्यादा। फिर दिन में भी ऐसे ही रहे, फिर ये गए डॉक्टर के यहाँ और मेरी भी खाना बनाने के बाद पता नहीं क्या हुआ, सर में इतनी तेज़ दर्द हुआ बहुत ज़्यादा। तो हम दोनों डॉक्टर के यहाँ गए और इनकी डॉक्टर ने फिर ईसीजी बोल दी थी, तो ईसीजी की है। वही है, थोड़ा सा कुछ हो जाता है ना, डर सब लगता है बहुत ज़्यादा। तो खैर नॉर्मल आई है ईसीजी भी, लेकिन मेरे से फिर वीडियो नहीं बनी पूरा दिन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के बज गए हैं 7:30 और मेरा काम शुरू हो चुका था, काफ़ी देर हो गए और मैंने नहा धो के पूजा पाठ कर लिया है और कुछ काम कर भी लिए, काफ़ी देर हो गए। और आज सुबह से ही उठ के लगी हूँ मैं काम पे। वैसे तो बच्चों की छुट्टी पड़ी हुई, बच्चे नहीं उठे अभी, बच्चे सो रहे हैं दोनों। दिखा दूँ आपको, क्योंकि छुट्टियां पड़ गई ना, अब तो उन्हें उठाना मुश्किल है। ये देखो दोनों सो रही, बाकी तो सब उठ गए, अपने अपने काम पर लग गए, नहा धो लिए और मैंने भी पूजा कर ली है। और मैं भी अब बनाऊंगी खाना और इधर मैंने लगा दी देखिए मशीन। और सारा काम आज मुझे सुबह ही करना फटाफट से, क्योंकि आज मेरा पूरा दिन बिजी होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि कल हमें जाना है गाँव, और गांव में जाने के लिए आपको पता ही है तैयारी तो करनी है, कपड़े भी पैक करने और थोड़ा सा सामान भी लगाना और यहाँ की भी सारी सेटिंग करके जानी, क्योंकि छुट्टी तो पड़ गई। अब आने का पता नहीं कब तक आएंगे। यह है अगर 2-4 दिन का होता है तो चलो कोई बात नहीं, इतनी सेटिंग नहीं करनी होती, बस कि जब ज़्यादा टाइम लगता है तो थोड़ा सा करके जाना पड़ता है। तो यहाँ मैं खाना भी बनाने की तैयारी कर रही है और आज मैं सुबह ही बना दूँगी सारा खाना, दोपहर का भी, क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं लगेगा। एक तो देखो कपड़े भी प्रेस के कितने सारे पड़े हुए करने और धोने तो आई हुए भी हो जाएंगे। और ज़्यादा दिक्कत क्या हुई, कल मेरी तबीयत होगी ख़राब, मेरी और गुड्डू के पापा की, दोनों की। तो कल कोई भी काम नहीं हुआ, वरना तो हमारे 2-5 मतलब परसों हमारा प्रोग्राम बन गया था। 2 दिन थे हमारे पास अपने सेटिंग करने के, पैकिंग वगैरह करने के। तो कल तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं उठा गया। सुबह नाश्ता बनाया, कल मेरे से ना खाना बना ना कुछ। कल सर में दर्द इतना ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा। तबीयत तो आज भी मेरी बिल्कुल ठीक नहीं, कह नहीं सकती, लेकिन फिर भी रिलैक्स है और करना तो पड़ेगा ही क्योंकि कल जाना है। तो इसलिए फिर मैं आज जल्दी उठ गई थी सुबह ही, तो लग रही हूँ अपने काम पे। और यहाँ मैंने राजमा भिगो रखा था, राजमा उबाल दिया है, अब मैं इसमें तड़का लगा दूंगी और दोपहर का खाना भी मेरा साथ साथ ही बन जाएगा। और इधर देखिए चावल भिगो कर रख रखे, इनको भी बना दूंगी, तो रोटी बना दूंगी। तो जब तक मेरा खाना बनेगा तो कपड़े भी धुल जाएंगे और बस फिर कपड़े निचोड़ के फैला आऊँगी। तो जी लगती हूँ काम पे अपना फटाफट से। तो यहाँ अब मैं खाना बनाने लगी हूँ। खाने में मैंने बताया आपको राजमा और चावल बनाऊँगी और दोपहर का और सुबह का खाना इकट्ठा ही बना लूँगी, क्योंकि मुझे आज काम बहुत ज़्यादा है इस वजह से। और कल हमने एक दिन का प्रोग्राम ऐसे ही मतलब लेट किया था कि काम सारा कंट्रोल हो जाएगा हमारा। मतलब जब कहीं जाते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम अपना सेट करके जाना पड़ता है, कहीं भी जाते हैं हम ज़्यादा टाइम के लिए। अगर 1-2 दिन के लिए जाओ तो चलो ऐसे कैसे चले जाओ, लेकिन जब टाइम लगता
रहता है, तो इसीलिए हमने 2 दिन लेट किया था अपना जाने का प्रोग्राम। और पहले तो कुछ था नहीं हमारा जाने का कि हम जाएंगे गाँव में, अचानक से ही बना था। फिर इसके पापा तो कल ही बोल रहे थे, मैं कहने लगी नहीं अब रुक के जाएंगे, 1 दिन रुक के जाएंगे, क्योंकि सेटिंग्स ही सारी करके ही जानी पड़ती है। और फिर वही कल का क्या हुआ, तो कल कुछ काम ही नहीं हुआ। हमने 2 दिन इसीलिए बढ़ाए थे कि आराम से कर लेंगे, लेकिन कल अचानक से तबीयत मेरी भी और इनकी भी ऐसे ख़राब हुई कि हमारे से कुछ भी काम नहीं हुआ। वही है, भगवान की मर्जी है, जब नहीं कुछ होना होता चाहे कितनी भी कोशिश कर लो फिर भी नहीं हो पाता। तो मैंने सोचा चलो भाई आज तो करना ही है, कल नहीं हुआ। तबीयत तो आज भी मेरी थोड़ी सी ढिल्ली है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं कह सकती हूँ, आराम है कल से। कल तो सर मेरा फट गया था, इतनी तेज़ दर्द हुआ, मैंने 3 टैबलेट ली फिर भी जाके मुझे आराम नहीं मिला। फिर डॉक्टर के यहाँ गई, तब जाके फिर उन्होंने दवाई दी जब मेरे आराम हुआ था। तो बस मैं लगी हूँ, इसीलिए सुबह ही मैं खाना बना रही सारा इकट्ठा ही। मैं कहा चलो एक टाइम बना लूँगी तो थोड़ा टाइम मुझे ज़्यादा मिल जाएगा काम करने के लिए, क्योंकि काम सारा ऐसे ही फैला पड़ा, कल का भी रुका हुआ। और यहाँ ये राजमा भी मैंने कल ही भिगोया था, कल बनाना था मुझे, लेकिन कल तो बना नहीं था, इस वजह से फिर मैंने सुबह ही बना दिया। तो खाना बना लिया था मैंने, सबने खा लिया है, नाश्ता कर लिया। और अब मैं बस जो किचन के काम हैं वो सारे कर लूँगी। और यहाँ जो मलाई है वो भी रात मैंने जमा के रख दी थी, उसको भी मक्खन बना के फिर उसको गर्म करके रख दूँगी, वरना तो फिर पीछे से पता नहीं अब कब आया जाएगा, फिर वो ऐसे ही मतलब ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ बस किचन का काम करने के बाद फिर मैं लग गई हूँ कपड़ों में। कपड़े भी काफ़ी सारे हो रहे थे, तो मैं कहा चलो ये भी धो देती हूँ वरना पड़े रहेंगे। और यहाँ बच्चे भी नहा लिए थे, सब नहा धो लिए थे, मैं कहा चलो लगा दूँगी मशीन। और वैसे धुल गए हैं तो धो के मैंने रख दिया। अब रह गई थी बेड शीट, मैं कहा चलो साथ साथ बेड शीट भी चेंज कर दूँगी। और गंदी तो थी नहीं वो ही, बस यही होता है कि चलो करके जाते हैं, जितना भी हो सके कोशिश करती हूँ इतना ही अपना सेट करके जाने की काम, जिससे कि आके मुझे इतनी दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी सभी का ही है, अगर 2 दिन भी घर में ना रहो, तीसरे दिन आओ ना, फिर भी ऐसा ही मिलता है। और ये बस पहले बाहर वाले बेड की भी कर दी मैंने चेंज, फिर कमरों की भी अंदर की सारी बेड शीट वगैरह चेंज करके, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे बाद रहेगा कन्हैया, और कन्हैया तो देखो चेंज वगैरह नहीं करेगा मुझे लगता है। और वही है, अकेला रहता है तो फिर इतना वो भी नहीं होता। भाई भी रहेगा अभी उसके पास, यहीं पे ही दोनों रहेंगे। तो मैंने फिर भी चेंज कर दी, मैं कहा जो ज़रूरत लगी उन्हें कर लेंगे बाद में पीछे से, वरना वही आदमी का तो ऐसा ही होता है, लड़कों का तो जैसा होता है घर साफ़ सफाई का तो जैसा होता है ऐसे में ही रह लेते हैं। तो मैंने कपड़े धो दिए हैं सारे, और बस अब फैला दूँगी फटाफट से ऊपर। और धूप हो रही है बहुत तेज़, वैसे तो मैं शाम को ही धोती हूँ, लेकिन वही मैं इसलिए फैला रही, मैं कहा अब ये सूख जाएंगे, इनको सबको फिर सेट करके रख दूँगी, जो प्रेस के प्रेस कर लूँगी और जो मतलब धरने के मैं तय करके धर दूँगी। अगर शाम को फैलाऊँगी तो फिर टाइम कम रह जाएगा मेरे पास। और कपड़े फैला के आके फिर मैं लग गई हूँ प्रेस करने में। और प्रेस के ये जो कपड़े हैं ये हैं मेरे, मतलब जो परसों धोए थे वो ही रखे थे, ये भी मेरे से अभी तक प्रेस नहीं हुए थे। तो मैं कहा चलो जब तक मैं सूखेंगे इनको कर लूँगी, फिर मैं सूख जाएंगे उन पर भी कर दूँगी। और काफ़ी सारे, कम से कम 50 कपड़े हो गए होंगे प्रेस के। मैंने इतने सारे कपड़ों पर करी, 2 घंटे तो आराम से लग गए मेरे प्रेस करने में। और जब जाते हैं ना कहीं तो सेटिंग करने में इतना टाइम, सब कुछ सेट सा करके जाना पड़ता है। मैं कहा कभी ये भी ना रह जाए, ये भी ना छूट जाए, ये भी कर लो, लेकिन फिर भी आके तो इससे ज़्यादा ही करना पड़ेगा। कहीं भी जाओ देख लो, आके फिर भी ऐसा ही मिलता है, कितना भी संगवा के चले जाओ। और कपड़े कुपड़े सबके मैंने धो के प्रेस करके लगा दिए सबकी अलमारी में, कन्हैया के भी, भाई के भी और अपने भी। और यहाँ देखिए सारे इकट्ठे कर लिए मैंने कपड़े। और इसमें से अब मैं अलमारी में से जो कपड़े मुझे ले जाने वो निकाल लूँगी, और जो नहीं ले जाने वो लगा दूँगी सारे फटाफट से। तो यहाँ देखिए मैंने निकाल लिए हैं जो कपड़े मुझे ले जाने
वो मैंने बैग में लगाने शुरू कर दिए और जो नहीं ले जाने वो सारे मैंने अलमारी में लगा दिए। और गुड्डू के पापा के उसके अलमारी में, उनकी अलमारी में रख दिए। वे अपने आप ही सेट करेंगे, सारे कपड़े लगा दिए मैंने अपने, उससे वे बैग में रख लेंगे क्योंकि वे खुद ही लगाते हैं अपना बैग। और यहाँ एक बैग हमारा हो गया है तैयार, गांव में जाने के लिए तैयारी हो गई है हमारी पूरी। और बस कुछ कपड़े रह रहे हैं, लेकिन अभी मेरे पास दूसरा बैग नहीं है। और मैं सोच रही हूँ कि बाज़ार जाऊँ, थोड़ा सा सामान लाऊँ। देखती हूँ इन्हें पूछ के कि जाएंगे या नहीं, वरना तो ये बोल देंगे कोई नहीं बाद में ले लेना। पैकिंग हमारी हो गई है और थोड़े से कपड़े रहते हैं, बाकी जो और होंगे फिर मैं एक बैग में इनको सारों को लगा दूँगी। और एक बैग हमारा पैक हो गया, थोड़ी होगी, थोड़ी जाते जाते तक भी होती है पैकिंग तो। और अब मैं जा रही हूँ बाज़ार, थोड़ा सा सामान लाना है मुझे, जो ज़रूरी वो लिया हूँ। क्योंकि कहीं जाते हैं, घर में तो काम ऐसे ही चलो जा, लेकिन कहीं जाते हैं तो ज़रूर शॉपिंग करनी पड़े थोड़ी बहुत ही। तो मैं जा रही हूँ गुड्डू और गुड्डू के पापा, ईशू यहीं रहेगी और कृष्णा भी यहीं रहेगा। क्या कह रहा है? बाइक लेके जाओ या स्कूटी ना लेके जाओ। नहीं, बाइक तो मम्मा जी की है, मम्मा जी लेके जाएंगे। स्कूटी लेके जाएंगे हम बेटा, स्कूटी ले जाएंगे हम। हैं? ला स्कूटी की चाबी दे दो। बाइक नहीं, बाइक तो मम्मा जी की में ले जाएंगे, तो स्कूटी दे दे। बाइक मेरी है, वो स्कूटी मेरी है, बाइक है आपकी, तो बाइक लेके जाओ अपनी। देखिए कितना होशियार बन रहा। तो जी बाजार से आ गए हम, और ज्यादा शॉपिंग तो करेंगी, पर जो जरूरी सामान था वो ही लेके आए। सबसे पहले तो जरूरी क्या था, बैग। आप देख भी रहे होंगे, बहुत दिन हो गए मैं यही वाला बैग लेके जा रही हूँ, और एक में सामान भी नहीं आता। तो आज मैं ये वाला बैग लेके आई। अभी ये तो पता नहीं कैसा निकलेगा, देख के तो अच्छा ही लेके आई। ये बहुत दिन से सोच रही थी, जब भी कहीं जाती हूँ जब याद रखता है बैग, वैसे याद नहीं रखता। तो मैं कहा चलो, हर सामान देखो इतना ही आया इसमें, और हमें छुट्टी काफी है, टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो सामान ज्यादा था। तो मैं कहा बैग तो लेके ही आना पड़ेगा, तभी जाया जाएगा। तो ये बैग लेके आए, अच्छा बड़ा स्पेस अच्छा है इसका। ओ देखिए स्पेस भी अच्छा है, तो देखेंगे कैसा चलेगा। और थोड़ा सा लेके आई सामान बच्चों का, ये ईशु की ड्रेस लेके आई है, और ये है इसका टॉप। इस तरह इसका कलर भी डिफरेंट है, बहुत अच्छी लगी है मुझे देख के, तो ये मैं लेके आई इसके लिए। ये देखिए, तो ईशु का एक जोड़ा लाई और 2 जोड़े लाई आरू के, जो गांव में है रुचि की लड़की, उसके एक लेके आई है। देखे उसका फ्रॉक, छोटे छोटे बच्चों के ना फ्रॉक बहुत अच्छे लगे, और ये डार्क ब्लू कलर का उनका ये अच्छा लगेगा, ज्यादा वो भी नहीं, सॉफ्ट सा ही कपड़ा है इसका। तो ये एक फ्रॉक ये लेके आई इसके लिए मैं आरू के, और एक लेके आई है। और ये जैसा ईशु का है, आपने देखा भी होगा वीडियो में, ईशु को पहने हुए सेम वैसा ही मिल गया मुझे वो अच्छा लगा, मैं चलो ये ले लेती हूँ। तो ये लाई 2 फ्रॉक लाई मैं उसके आरू के, देखते हैं उन्हें पसंद आएगा, मैं ही दिखाऊंगी जाके। और बस, और तो ये बेल्ट लाई, गुड्डू लाई अपनी बेल्ट, और इसके पापा लाए, और क्या लाए, और वही बच्चों के ब्लूमर वगैरह है दोनों के, ईशु के और उसके छोटी गुड़िया के आरू के। और ये गुड्डू का है नाइट सूट, बस इसे क्या खोलो, ये है ग्रीन कलर। तो जी बस यही छोटी सी शॉपिंग की, ज्यादा तो मैं नहीं लाई, बस मैंने इसलिए दिखा दी, मगर जब लेके आए आपके साथ सारी चीज शेयर करते हैं तो ये भी करेंगे। और आपको क्या चीज अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो बस अब मेरी थोड़ी सी पैकिंग रहेगी, ये कर लेती हूँ, और बस अब मुझे खाना बनाना, और जो गाड़ी वाले भैया वो भी आने वाले,
खाने का टाइम भी हो गया, तो फटाफट से किचन में लगूंगी और ये पैक कर दूं पहले, और वीडियो को रोकूंगी अब मैं यहीं पर। हमें सुबह ही निकलना, क्योंकि जल्दी जल्दी काम करके अब पूरा पैक करके रखना, सुबह ही हम जल्दी निकलेंगे। तो कल फिर मैं मिलूंगी एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। और कल का जो ट्रिप है हमारा गांव का है, गांव में जाएंगे। तो आपको आज की जो वीडियो है हमारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और आगे आपको गांव की वीडियो मिलेगी तो जरूर देखना। तो जी मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।